हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रज्ञान स्टडीज। मैं हर्ष सर। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको को प्राइम नंबर्स। बेटा, को प्राइम नंबर्स समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था कि प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर्स को फिर से रिमाइंड करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेटा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ सेल्फ से कटते हैं, और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर से भी कटते हैं। ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। बेटा, आज की क्लास में को प्राइम पे डिस्कशन करेंगे, और को प्राइम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। बेटा, फैक्टर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि को प्राइम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स क्या होते हैं? बेटा, ऐसे नंबर्स जो दूसरे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहे जाते हैं। जैसे 2, 3, 4, 6, ये नंबर्स जो है बेटा वो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये इसके फैक्टर्स हो गए। और मल्टीपल्स बेटा क्या होते हैं? मल्टीपल्स किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने से बनते हैं। जैसे बेटा 12 के अगर मल्टीपल्स देखे जाएं तो 12 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और डॉट 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 इनफाइनाइट से हम मल्टीप्लाई करते रहें तो इसके मल्टीपल्स बनते रहेंगे। और मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी नंबर के। और जबकि फैक्टर्स की बेटा लिमिट सेट होती है कि फैक्टर्स उस नंबर से छोटे ही आएंगे या फिर वो खुद आएगा, उससे बड़े फैक्टर्स नहीं आ सकते। तो ऐसे नंबर्स को फैक्टर कहते हैं इस नंबर का, और ये बेटा मल्टीपल्स है। तो अब मैं फैक्ट्स को, क्योंकि को प्राइम बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं फैक्टर के ऊपर फोकस ज्यादा करूंगा। तो बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आपने समझ लिया है। अब कॉमन फैक्टर पे देखता हूं, ठीक है। जैसे 12 का फैक्टर्स मैंने लिख दिया है, और नेक्स्ट नंबर मैं लूंगा 16। तो बेटा 16 क्या होता है? अब 16 के फैक्टर्स देखेंगे तो यहां पे 2, 4, 8 और 16, उससे 16 से ज्यादा नहीं जाएगा। फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। और 12 का फैक्टर्स 12 तक जाएगा, क्योंकि 12 से ज्यादा नहीं होगा, 12 से ग्रेटर नहीं ले सकते हैं। तो अब 12 का जो फैक्टर्स हुआ है वो 2, 3, 4, 6, 12 हो गया, और 16 का फैक्टर्स जो हो गया वो 2, 4, 6, 8 और 16 हो गया। अब इसमें बेटा जो कॉमन फैक्टर्स अगर देखा जाए तो आपको 2 भी मिल जाएगा और 4 भी मिल जाएगा, और इसी तरह से आपको ये नंबर्स आपको 4 और 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए इसमें कि कॉमन फैक्टर 2 और 4 भी मिल रहे हैं, तो इसलिए ये नंबर्स दूसरे नंबर से कट रहे हैं, इनका कॉमन फैक्टर 2 और 4 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नहीं। अब नेक्स्ट नंबर में लेता हूं यहाँ पे 15। तो 15 के बेटा फैक्टर्स को अगर देखूं तो यहाँ पर क्या होता है? 3 होता है, 5 होता है इसका फैक्टर। हाँ, फैक्टर्स में 1 भी आता है, 1 भी आता है यहाँ पे। तो अगर इसका कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 2 और 4 भी मिल रहा था 12 का, और 1 भी मिल रहा था। तो ज्यादा फैक्टर्स हो रहे थे उसके कॉमन, इसलिए ये को प्राइम नहीं था। अब यहाँ पे अगर 16 और 1 पे अगर देखेंगे तो 16 का फैक्टर्स जो था 1 और 1 इसमें भी कॉमन है, ये इसमें कॉमन आ रहा है, और 2 ये कॉमन आगे नहीं हो रहा है। 1 16 और 15 में 1 सिर्फ कॉमन है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, अदर नंबर्स नहीं होते हैं कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे 15 एंड 16 को प्राइम हो जाते हैं। 15 एंड 16 को प्राइम नंबर हो जाता है। ऐसे ही बेटा और भी हैं,
आप देख सकते हैं 4 के कॉमन फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स क्या हैं? पहले 2, 1, 2 और 4, और नेक्स्ट नंबर आपको कोई सा भी ले लो बेटा, 7 ले लो। 7 का फैक्टर होगा बेटा 1 एंड 7 सेल्फ, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है बट ये प्राइम नंबर है। तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स में इसका 1 सिर्फ कॉमन है और अदर नंबर कॉमन नहीं, तो इसीलिए 4 एंड 7 क्या हो जाएंगे बेटा? 4 एंड 7 को प्राइम हो जाएगा। तो अभी आपने देखा 15 और 16 को प्राइम था, अब यहाँ पे 4 और 7 को प्राइम है। तो इसी तरह से और भी नंबर्स हैं बेटा, तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 13 और 14 को देखेंगे बेटा, तो ये दोनों भी आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो बेटा एक तो यहाँ पे ये बात है कि अगर कोई भी नंबर बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में आता है, जैसे 13 14 हो गया, 14 15 हो गया, 15 16 हो गया, 17 18 हो गया, 18 19 हो गया, तो इस तरह के जो एक सीक्वेंस में नंबर्स आ रहे हैं, तो इनको तो हम को प्राइम बोलते ही हैं। ये तो को प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो अभी अब जो सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, मैं उनको लेकर के देखता हूं। जैसे बेटा 30 और 15 अभी बेटा सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ये क्या को प्राइम है? तो चेक कर लेते हैं। 13 के फैक्टर्स 1 एंड 13 और 15 के फैक्टर्स 1 3 5 और 15। तो बेटा कॉमन तो 1 ही है, कॉमन 1 ही है, तो इसलिए 13 और 15 क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। बेटा इसी में मैं आपको बताता चलता हूं कि 12 के जो फैक्टर्स मैंने लिए थे, तो 12 के जो फैक्टर्स में आपने देखा कि जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन हो रहा था उसे आप एचसीएफ बोलते हैं, और मल्टीपल्स में अगर आप देखेंगे तो जो लीस्ट नंबर कॉमन होता है, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन होता है उसे एलसीएम बोलते हैं, और इसको एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। तो हम एलसीएम और एचसीएफ को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।